गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं गांधी जी का आंदोलन, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन और क्लास चलेगा, देन आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे कैसे आप लोग को बता दें कि हम लास्ट क्लास में 1917 1916 हम कवर कर चुके थे, और 1916 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी हम सारा कुछ देख चुके थे। आज हम देखने वाले गए 1917 में बेसिकली कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई। 1917 से लेकर 1919 तक देखेंगे। इस 2 साल में बेसिकली क्या क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी हम सारा वो कवर करने वाले हैं। और इसी तरीके से हम 1947 तक कवर करने वाले हैं, ठीक है। जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाती है हम तब तक हिस्ट्री का जो भी बैकग्राउंड है वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं खैर आगे की ओर। और यहाँ पे गई सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी का काफ़ी ये कुछ इमेज, और ये गांधी जी क्या कर रहे गए, भाषण दे रहे, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। और गांधी जी ने गए सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था, तो चंपारण सत्याग्रह था। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण था, ठीक है। कब किया था, तो गैस 1917 में किया था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहाँ पे किया था, कहाँ पे किया था गैस, यहाँ पे तो बिहार में किया था, ठीक है। बिहार में कहाँ पे, तो चंपारण में। और किस लिए किया था, क्या कारण था जो ये चंपारण आंदोलन करना पड़ा था गांधी जी का, तो नील का खेती। हम आगे भी थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे, नील का खेती। अब इसमें बेसिकली गैस इसमें जो पार्टिसिपेट किया था अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो अन्य सदस्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, मजरूल हक थे, नरहरि पारिकर थे, और ब्रज किशोर थे। और इनके अलावा कौन थे गए, राजकुमार शुक्ला। अब देखो यहाँ पे आपके एग्जाम में ना मैक्सिमम राजकुमार शुक्ला पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के समय अन्य सदस्य कौन था, तो आपके ऑप्शन में होगा राजकुमार शुक्ला, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद भी मैक्सिमम आपको एग्जाम में देखा जाता है। हालांकि ये सारा भी देखा जाता है, बट मैक्सिमम राजकुमार शुक्ला को ज़्यादा ही देखा जाता है, ठीक है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि 1916 में गैस गांधी जी को यही इनवाइट किया था आने के लिए, कि आइए आप मेरे बिहार में। और बिहार में एक चंपारण जगह था, वहाँ पे जो किसान है वहाँ के किसान के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे सहयोग कीजिए, ठीक है। तो किसान बेसिकली गांधी जी भी यहाँ पे राजकुमार शुक्ला की बात मान के चंपारण गए भी थे, ठीक है। नाउ अब बेसिकली इस बिहार की चंपारण खेती को ना तीन कठिया पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। अब हम थोड़ा सा आपको स्टोरी बता देते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ गया था जहाँ पे किसान को गांधी जी को आंदोलन करना पड़ा था। अब रीजन क्या था गाइस, जो किसान था बेसिकली नील, नील मतलब जानते हो ना कौन सा नील, जो कि गैस व्हाइट कलर के हम कपड़ा में डालते हैं, ठीक है, वही नील गैस। ये नहीं कि कुछ और काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि कैसा नील होता है। नील वही होता है जो आज भी आप देख सकते हो 5 या 6 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, जो कि व्हाइट कलर के कपड़ा वगैरह में, या गैस आप धोती कुर्ता जो भी हो वहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो नील का खेती जब किसान किया करते थे ना, तो वहाँ की जो ज़मीन थी ना, उस ज़मीन की उपजाऊ थोड़ा सा कम हो जाती थी, और प्लस मेंटेनेंस ज़्यादा था। मेंटेनेंस मतलब जब नील का खेती हुआ करता था तो पानी वगैरह का ज़्यादा डिमांड था, जिससे किसान नहीं चाहते थे कि हम नील का खेती करें। बट यूरोप के जो कंट्री था वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिमांड था गैस नील का, और अंग्रेज का क्या काम था कि जो भी ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाए, तो नील की खेती किया करवाता था। और वो सामान को कहाँ बेचा करता था गैस, यूरोप कंट्री में, जहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाते थे। बट किसान तो नहीं चाहते थे, बट ज़बरदस्ती गैस उससे क्या करवाते थे, करवाया करते थे 3 कट्ठे। एक रूल नियम बना दिया था कि 1 बीघा को गैस, 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है, और 3 कट्ठिया मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा, 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना 100% अनिवार्य हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 3 कट्ठिया पद्धति, 3/20 भाग भी बोला जाता है। तो इसको इस चीज़ को याद भी रखा कीजिए, ठीक है ना। बेसिकली गैस ये जो बेसिकली ये जो सत्याग्रह चल रहा था उसका NG रंगा ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। पूछा भी जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, तो आपके ऑप्शन में होगा NG रंगा। NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा। यह भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था, और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोला था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, और गांधी जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 1924 में 24 में गए थे, कहाँ पे, तो बेलगांव में, जो कि कर्नाटका में है। और क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, कि कांग्रेस गांधी जी हैं कब
कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की थी, तो आपके ऑप्शन में होगा 1924 बेलगांव। ठीक है। गांधी जी के आज़ादी के बाद कांग्रेस की समाप्ति बेसिकली चाहते थे। अब ये इनका कहने का मतलब क्या था कि बेसिकली कांग्रेस इसलिए बनाया गया था कि काफ़ी सारा आदमी जुड़ सके और हम जो बोले मेरा आदमी बात मान सके। जैसे कि अभी आप देख सकते हो बीजेपी है और कांग्रेस है, दो पार्टी है ना। अब बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी के सपोर्टर में, चाहे वो बीजेपी कुछ भी करे या चाहे कांग्रेस कुछ भी करे, ठीक है, चाहे अच्छा करे या बेकार करे, कांग्रेस है तो कांग्रेस है, बीजेपी है तो बीजेपी है। सेम इसी तरह का कांग्रेस बनाया गया था और कांग्रेस का उद्देश्य एक ही था, अंग्रेज को इंडिया से भगाना। ठीक है। तो काफ़ी सारे पार्टिसिपेट करने का काफ़ी सारे लोग कांग्रेस का पार्टिसिपेट भी क्या करते थे। बट गांधी जी क्या चाहते थे कि जब तक कांग्रेस का काम है तब तक हम कांग्रेस से रखेंगे और उसके बाद कांग्रेस को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। इसके बाद देखते हैं बेसिकली चंपारण आंदोलन के बाद फिर एक आंदोलन होती है और तो यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी इस आंदोलन में बेसिकली विजय प्राप्त करते हैं। मतलब गांधी जी का गैस जो भी डिमांड था, मतलब जो भी किसान का डिमांड था वो डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है अंग्रेज। तो जाहिर सी बात है जब ये एक्सेप्ट कर लेता है तो पूरे इंडिया में गैस इसकी आवाज़ गूंजेगी कि हाँ भाई गांधी जी है गुजरात के, बिहार आए और फिर यहाँ पे किसानों के साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे उनका जो भी अत्याचार को क्या किया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसके लिए गांधी जी का जो है ना गैस मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा इंडिया में मतलब जैसे होता है ना कि अभी आप देख सकते हो जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है पूरा इंडिया में उनकी बात गूंजता है कि हाँ जहाँ भी जाता है तो उनकी मान सम्मान बहुत मिलता है। इसी तरह गांधी जी को फिर गैस उसी टाइम क्या हो रहा था गैस, अहमदाबाद में एक जो मजदूर लोग क्या करते थे बेसिकली धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पे गांधी जी को इनवाइट किया गया कि आप आइए। और जो वहाँ पे काफ़ी सारा जो मजदूर थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे मिल मालिक के खिलाफ। और ये कब कर रहे थे गैस, तो 1918 में कर रहे थे, फरवरी 1918 में। और कहाँ पे, तो अहमदाबाद गुजरात में कर रहे थे। ठीक है। और कारण क्या था गैस, प्लेगा के बोनस क्या चाह रहे थे, जो मिल मालिक था वो देना नहीं चाह रहे थे। ठीक है। और बेसिकली नेता कौन प्रमुख थे इस आंदोलन का, तो महात्मा गांधी जी थे। और यहाँ पे देखिए समर्थक कौन थे, तो अनुसुईया वैन थे। ठीक है। और विरोधी कौन थे, तो अम्बालाल साराभाई। ठीक है, याद रखें इससे पहले एनजी रंगा विरोध थे चंपारण में और यहाँ भी एक विरोधी, मतलब आप हर जगह देख रहे हैं विरोधी, तो यहाँ भी विरोधी अम्बालाल साराभाई थे जो कि अनुसुईया बहन की भाई था। मतलब ये दोनों बहन थे, बहन गांधी जी के सपोर्ट में थे बट यहाँ पे इसका भाई विरोध कर रहे थे। नौ, यहाँ पे देखिए गाइस ये जो आंदोलन था पहली बार भूख हड़ताल पर गांधी जी बैठे थे। मतलब मिल मालिक को बोला कि जो भी आप उनको बोनस दीजिए, अगर आप बोनस नहीं दीजिएगा तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और भी हम विरोध करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ था बट गांधी जी का ये आंदोलन भी सफल हो गया था। बाद में क्या हुआ था गाइस, जो मिल मालिक था वो बेसिकली मान गया और 30% बेसिकली मजदूरों को बोनस दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो आंदोलन था ना सिर्फ भारतीय और भारतीय के बीच में था। इससे पहले हम देख रहे थे अंग्रेज के प्रति था, बट यहाँ जो मिल का जो मालिक था वो बेसिकली बताया जा रहा है कि वो भी गांधी जी का ही दोस्त हुआ करता था। बट भाई मजदूर तो मजदूर होता है, आप उनके जो भी बोनस होता है उन्हें तो आप जीत दीजिए। बट मालिक यहाँ पे क्या हुआ, मानने से इनकार कर दिया। बट बाद में क्या हुआ, जब आंदोलन वगैरह किया गांधी जी तो बोनस बेसिकली दिया गया 33%। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो और ये भारतीय और भारतीय के बीच में था। नौ, यहाँ पे देखते हैं गैस खेरा आंदोलन बेसिकली, और खेरा आंदोलन बेसिकली क्या था, 1918 में हुआ था। ठीक है। अब बेसिकली ये आंदोलन क्या था गैस, तो ऑलरेडी ये आंदोलन ऐसा था कि बेसिकली देखिए खेरा एक जगह का नाम है, सबसे पहले तो आप लोग जान लें, जो कि गुजरात में है। ठीक है। और ये बेसिकली आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। अब इनका जो रीजन क्या था कि आप चाहे फसल पे उपजाऊ हो या ना हो, फसल चाहे आपका नष्ट भी क्यों ना हो जाए, बट यहाँ पे जो अंग्रेज हैं उनको पैसा जो भी टैक्स है वो जरूर चाहिए। अब जिसके लिए क्या हुआ, गांधी जी ने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और फिर ये भी आंदोलन क्या हुआ, गांधी जी का सफल रहा। तो आप लाइन से देख रहे, एक लाइन से गांधी जी का टाइम समय बहुत ही अच्छा चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा 3 लगातार आंदोलन में ही सफलता पाई। तो इसमें देखिए अन्य सदस्य कौन था, बिट्टू भाई पटेल जो गांधी जी के पार्टिसिपेट किए थे, और वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और इंदु लाल, ये 3 बात को आप याद रख सकते हैं, जो कि और गांधी जी तो मुख्य थे ही मेन, तो इस चीज़ को याद रख सकते हो। और ये आंदोलन में कर नहीं आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कर नहीं देना है। बेसिकली यही रीजन था कि भाई जब फसल नष्ट हो गया तो हम आपको पैसा कहाँ से देंगे, पैसा बिकेगा तो ही तो हम आपको टैक्स देंगे। बट नहीं, अंग्रेज को क्या चाहिए कि इतना पैसा चाहिए तो चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए इस आंदोलन को बेसिकली क्या बोला जाता है, कर नहीं आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आंदोलन क्या रहा था, सफल रहा था। आप लाइन से देख रहे हैं 3 आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल मजदूर यहाँ पे देख सकते हैं आंदोलन, और तीसरा देख सकते हैं खेरा आंदोलन। ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं और मैक्सिमम आपके एग्जाम में चंपारण आंदोलन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है गैस। नाउ अब अभी आगे हम देखने वाले हैं गैस बेसिकली
और रोलेट एक्ट देखने वाले और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली ऐसे क्या क्या घटना हुई थी 1919 में, ठीक है। तो हम लोग ने 1918 तक कवर कर चुके थे, आज हम 1919 देखने वाले हैं। और 1919 में बेसिकली क्या क्या घटनाएं हुई थी हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। और इस अधिनियम सर सिडनी रोलेट एक्ट ने पेश किया था। ये जो अधिनियम है हम आगे देखने वाले हैं, ये अधिनियम बेसिकली क्या था। तो ये अधिनियम को सर सिडनी ने रोलेट एक्ट में, ये जो अधिनियम है ना सर सिडनी ने बेसिकली पेश किया था, जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करना। अब जैसे कि आप लोग को भी पता है कि जैसे जैसे अंग्रेज का गैस अंग्रेज काफ़ी जैसे जैसे गैस अंग्रेज में काफ़ी सारा लोग जुड़ते जाता था, अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। और जाहिर सी बात है वो क्रांति तो करेंगे ही, काफ़ी सारा आदमी का सहयोग होगा तो फिर तो उनको जो मन में आएगा वो तो करेंगे ही करेंगे। जैसे कि अंग्रेज अंग्रेज के भी काफ़ी सारे समर्थक थे, तो वो जो चाहते थे वो क्या करते थे, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं कि यह अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, यह कहकर कि आप क्रांतिकारी के, इसीलिए यह कानून को अंधा या काला कानून भी कहा जाता है। अब इस कानून का मतलब क्या है कि ऐसा ये एक्ट था गैस कि आप चाहे कुछ भी किए या नहीं किए, सीधा आपको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेगा और गिरफ्तार करने के बाद आपको जेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बट इस आंदोलन बेसिकली अगर आप यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो नहीं इसमें कोई आप वकील रख सकते हैं, नहीं आपका कोई अपील होगा, न ही कोई आपको सुविधा प्राप्त मतलब कोई सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस कानून को बेसिकली अंधा और काला कानून भी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। ये कानून का बड़ी पैमाने पे बेसिकली विरोध किया गया था और दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं बेसिकली इस कानून का बड़ी पैमाने पर विरोध हुआ था। और पहला आप देख सकते हैं जलियांवाला हत्याकांड है, ठीक है, 1919। अगर गैस आप इनको सही से हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपका रूह कांप जाएगा। देख सकते हैं गैस काफ़ी सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं अमृतसर में है बेसिकली, पंजाब में गैस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा आदमी था। एक मेला एक फेस्टिवल का टाइम था, काफ़ी सारा लोग यहाँ पे आए थे बेसिकली। यहाँ पे गैस क्या हुआ था उस यहाँ पे अंग्रेज देख सकते हैं निहत्थे सीधा गोली चला दिया और काफ़ी इंसान मारे गए थे गैस। मतलब आप अगर सही से हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक रूह कांप जाएगा और एक मन तो करेगा ना कि मतलब बदुआ दे एक अंग्रेज को कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कब हुआ था गैस, बेसिकली डेट जरूर याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वायसराय कौन था, तो चैम्सफोर्ड था। और जगह कहाँ पे हुआ था गैस, अमृतसर बेसिकली पंजाब में होता है। घटना का क्या कारण माना जाता है, तो घटना का जो बेसिकली ये कारण माना जाता है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू रोलर एक्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। नौ यहाँ पे इस घटना का अंजाम क्या हुआ था गैस, अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन था, जनरल माइकल ओ डायर था। अब इसी ने बोला था कि अब एक काम करो, जो भी गैस यहाँ पे मतलब एक फेस्टिवल का टाइम था और काफ़ी सारे लीडर वगैरह भी यहाँ पे आए थे और बेसिकली बातचीत करना होता है, काफ़ी कुछ होता है। क्योंकि गैस यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को क्या कर लिया गया था, रोयल एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए काफ़ी लोग बातचीत कर रहे थे कि आगे क्या करना है हमें अंग्रेज के साथ। तो अब यहाँ पे इसे रहा नहीं गया, ओ डायर को सीधा डायर ने परमिशन दे दिया और काफ़ी सारे लोग को गोली चला दिया था, ठीक है। इस घटना में लगभग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए थे। और उधम सिंह ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो माइकल डायर था बेसिकली उसको कब गोली मारा था और किसने गोली मारा था। तो गैस जो गोली मारा था उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था, 1940 में। देख लीजिए घटना कब हुई थी, 1919 में, बट उधम सिंह यहाँ पे आप देख रहे हो 1940 में लंदन जाके इसको गोली मार दिया था। किसको, तो माइकल डायर को। क्यों, क्योंकि काफ़ी इंसान को यहाँ पे वो मतलब बेकसूर में गैस यहाँ पे गोली चला दिया था और बेकसूर मारा गया था। बट इसका बदला कितना आप साल के बाद देख रहे गैस, 21 ईयर के बाद उसका बदला लिया था, ठीक है, उधम सिंह। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो रोलेट एक्ट जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी बेसिकली माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी थी, तो आपके ऑप्शन में होगा उधम सिंह। और कब मारी थी, तो 1940 में मारा था, ठीक है ना। यह घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड के उपाधि बेसिकली वापस कर दिया था। और सर शंकर नायक ने वायसराय का जो पद था वो भी त्याग दिया था। जाहिर सी बात है एक बेकसूर में काफ़ी इंसान को मार दिया था तो काफ़ी सारे इंसान तो दुखी तो होंगे ही होंगे। तो ये कुछ था बेसिकली। अब इसको जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी का नाम क्या था गैस, हंटर कमेटी। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बेसिकली कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो आपके ऑप्शन होगा हंटर कमेटी, ठीक है। और हंटर कमेटी का बेसिकली अध्यक्ष कौन कर रहे थे गैस, लॉर्ड हंटर कर रहे थे। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए एक टाइम पेमेंट कीजिएगा मात्र 500, हम आपके साथ 1 साल रहने वाले, ठीक है, जिसमें आप लोग का जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है वो कवर करवाते हैं प्लस करेंट अफेयर कवर कराते हैं 1 साल। और एवरीडे मतलब डेली आप लोग को प्रैक्टिस से 20 देते हैं। जब आपका कोई एग्जाम नियर आ जाता है तो हम 50 और इसके बाद 100 क्वेश्चन भी कर देते हैं।
ना इसका उद्देश्य क्या हम देखते हैं गैस, जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसका जांच करना। और सदस्य कौन था गैस, 8 बेसिकली इसका सदस्य था, बेसिकली 5 अंग्रेज था और 3 भारतीय था। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है गैस, 5 सदस्य तो अंग्रेज का ही, तो अंग्रेज जो बोलेगा वही होना चाहिए, जिसका ज़्यादा जिधर आदमी वही बेसिकली जीतने वाला। तो कुछ यही था गैस। तो इस कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार माइकल ओ डायर का निर्दोष साबित कर दिया गया और इसे इंग्लैंड में इसे शेर का उपाधि दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज है ना वो हमेशा गैस, जो मैं बात करूँ जो इंडिया के लोग हैं को हमेशा नीचा देखना चाहता था, ठीक है, अपने अंदर में रखना चाहता था और बिल्कुल करता भी था गैस, अंग्रेजी शासन किया भी करता था। क्योंकि उस टाइम जो इंडिया था काफ़ी ज़्यादा विकसित, काफ़ी ज़्यादा इतना अगर मैं बात करूँ एजुकेटेड वगैरह नहीं हुआ करता था, बट वो लोग हम लोग से कई ज़्यादा समझदार थे। तो ही तो हम लोग पे गैस शासन कर रहे थे ना। इसके बाद देखते गैस तहकीकात कमेटी आई गई थी, क्योंकि इस कमेटी से काफ़ी लोग संतुष्ट नहीं थे। जाहिर सी बात है इसका मैक्सिमम सदस्य कौन थे तो गैस अंग्रेजी थे। फिर इसके बाद गैस तहकीकात कमेटी आती है और वो भी 1919 में ही आती है। और बेसिकली इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे गैस, मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। और अन्य सदस्य कौन था तो मोतीलाल नेहरू थे, CR दास था और महात्मा गांधी थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जैसे कि आज के टाइम में देख सकते हैं काफ़ी दिग्गज नेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अमित शाह, योगी, नरेंद्र मोदी। तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग का चर्चा हुआ करता था, जैसे कि महात्मा गांधी, CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो इन सब का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ करता था। इनका उद्देश्य क्या था गैस, तो इनका उद्देश्य बस एक ही था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बेसिकली जांच करना। और इस कमेटी ने आर्थिक सहायता मांगी थी, लेकिन अंग्रेज ने इसे अस्वीकार कर दिया गया था, मतलब इस मांग को अस्वीकार कर दिया और एक भी रुपया हेल्प नहीं किया था। अतः गांधी जी ने इस अंग्रेज के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाने की बेसिकली घोषणा किया था, ठीक है। तो घोषणा कैसे 1800 अभी 19 चला है, हम 1820 होता है, तो यहाँ पे हम 1819 वाला पार्ट में देखेंगे क्या क्या होने वाला है। तो ये घोषणा 20 में, तो 20 हम कल देखने वाले हैं। और थोड़ा सा देखते हैं गैस, एक खिलाफत आंदोलन होती है जो कि वो भी 1919 में ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा यह आंदोलन के प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। और खिलाफत आंदोलन बेसिकली मुस्लिम लीग के द्वारा ही किया जाता था। और भारत में इसका कौन बेसिकली चलाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका कारण था अंग्रेज की तुर्की के तहस नहस करते, मतलब तुर्की जो था कैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक मुस्लिम कंट्री था, बट अंग्रेज वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था गैस, तहस नहस कर दिया था, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम उससे गुस्से थे। और इस आंदोलन में मौलाना याद रखिए, ये पूछा जाता है, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली ने बेसिकली यह आंदोलन को शुरुआत किया था। तो इस चीज़ को अभी आप जान सकते हैं। इस आंदोलन में महात्मा गांधी भी बेसिकली जुड़ गया था। अब जाहिर सी बात है महात्मा गांधी इस चीज़ को जुड़ेगा तो ये आंदोलन छोटा से तो बड़ा होगा ही। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। यह आंदोलन किसी कारण वजह से समाप्त हो गया था। फिर इसके बाद आप समझ सकते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन, जैसे कि गांधी जी घोषणा कर दिया था। तो ये असहयोग आंदोलन 1920 में चलता है। तो हम कल देखने वाले काफ़ी सारा लोग असहयोग आंदोलन, हिंदू मुस्लिम काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर असहयोग आंदोलन चालू होता है, ठीक है। तो कल देखने वाले गाइस 1920 और 1920 भी आपके एग्जाम के लिए 19 मतलब पूरा 1947 तक आपके एग्जाम तक हम कवर करने वाले हैं। और सारा महत्वपूर्ण पॉइंट ही है। मैं जो भी कुछ डिस्कस करता हूँ फैक्ट डिस्कस करता हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप लोग पाइस पेड ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।